हेलो स्टूडेंट। पावर बीआई में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डेक्स फंक्शन के अंदर काउंट के सारे फंक्शन। तो जब भी हमें डेटा एनालिसिस में हमें कुछ काउंट करना होता है, सपोज आपको न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है, बुलियन वैल्यू काउंट करनी है, या फिर कुछ फिल्टर काउंट करना है, सपोज मुझे ट्रू और फॉल्स अलग अलग करना है, या किसी प्रोडक्ट को को काउंट करना है कि कितने टाइम उसका सेल हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है डेक्स में काउंट फंक्शन का, जिसमें हम यूनिक वैल्यू को भी काउंट करने के लिए यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट को, रो को भी काउंट कर सकते हो और ब्लैंक सेल को भी काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें करने के लिए यूज़ करना होगा काउंट के ऑल फंक्शन, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो जुड़े रहें दीप्ति एजुकेशन के साथ और सीखते रहें पावर बीआई का फुल कोर्स। तो चलिए सीखते हैं आज टैग्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पावर बीआई में, और यहाँ पे देखो मैंने एक डेटा अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, डेटा मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, एक्सेल्स डेटा मैंने इसे बना लिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। इस तरह का हमें डेटा एक चाहिए। आप इस तरह प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट, और मैंने कुछ ब्लैंक भी रखे हैं तो मैं आपको पढ़ा सकूं, और इस तरह बुलियन भी रखा हुआ है। ट्रू और फॉल्स का जो ये वैल्यू होता है इसको बुलियन वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है काउंट। तो काउंट करते हैं, हम क्वांटिटी को काउंट करके दिखाते हैं सबसे पहले, और ये सारे फार्मूले मेजर में ही यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो सेल्स के टेबल में क्लिक करके आप जाएंगे मेजर में, और यहाँ पे मुझे लगाना है काउंट क्वांटिटी। मैंने लिख दिया काउंट ऑफ क्वांटिटी, काउंट करो। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, इसको मैं जूम कर लेती हूँ तो आपको प्रॉपर दिखे। काउंट, काउंट में आप फंक्शन यूज करें, काउंट किसमें से, सेल्स डेटा में से। किसको काउंट करना है, क्वांटिटी को काउंट करना है, कितने टाइम सेल हुआ है। तो ये दिखाना हमें कहाँ है, हम यहाँ पे एक कार्ड लेंगे, और कार्ड के अंदर आप दिखा सकते हो यहाँ पे काउंट ऑफ क्वांटिटी। अगर ये, हाँ इसमें एन पास नहीं हुआ है, एन लिख दीजिए। ठीक है, अब प्रॉपर हो गया आपका। हमारे पास टोटल 3 टाइम का ये दिखा रहा है, 13 टाइम का हमें यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर दें तो ये अपडेट हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जो करना है। ठीक है, क्या भाई अपडेट नहीं हो रहे हो आप, हो जाओ ना। रीनेम, रीनेम से चेंज कर सकते हो, रुकिए मैं यहीं से रीनेम करती हूँ फिर। रीनेम, हाँ ठीक है। अभी ये भी रीनेम नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम। काउंट क्वांटिटी ऑलरेडी है, ओके ऑलरेडी है हमारे पास, इसके लिए नहीं हो रहा। चलिए रहने दीजिए, यहाँ पे शायद आगे मैंने सॉल्व किया है, पढ़ाया रहेगा तो काउंट रहेगा। इसके लिए वो काउंट 1 कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी देखो हो गया काउंट। इसका जो डुप्लीकेट होता है वो कॉलम हमारा नहीं बनता है, वो मेजर नहीं बनता है। ठीक है, अब हमें न्यूमेरिक काउंट करने हैं कि टोटल न्यूमेरिक रो कितने हैं, सॉरी टोटल हमारे बुलियन रो कितने हैं। तो बुलियन को काउंटर से हम नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सेल डेटा के अंदर में से आपको सेल डेटा में मेजर यूज करना है, और इसका नाम हम रख देते हैं काउंट ए। काउंट ए, अब चाहो तो कैप्स में लिख दो, बी भी लिख देती हूँ क्योंकि बुलियंस को काउंट करता है। अगर ये डुप्लीकेट हुआ भी तो अब ये डुप्लीकेट के में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लगाएंगे काउंट ए, और सेल्स डेटा में से हमें ढूंढना है बुलियन इज डिलीवर्स। तो ट्रू और फॉल्स ये काउंट हुआ, और आप कार्ड यूज करें और यहाँ पे ले सकते हैं काउंट। ये भी 13 ही आ रहा है, बिकॉज हम देख सकते हैं डेटा, देखो पहले डेटा में कुछ ब्लैंक है होगा तो नहीं आएगा। ये देखो, तो ये जितने वैल्यू हैं वो काउंट कर रहा है, 4 है, और यहाँ पे ब्लैंक इधर दिख रहा है 14 वाला। एक्चुअली फर्स्ट से
काउंट किया है 1 2 3 4 5 14 है, पर यहाँ पे वो काउंट कर रहा है क्या, व्यू में 13 क्वांटिटी को काउंट कर रहा है। काउंट ए लगाना था एक्चुअली, मुझे इसके लिए काउंट ए हो गया, काउंट में काउंट ए लगाना था। तो मुझे यहाँ पे देना क्या है, ये वाला वैल्यू देना है, वो मैंने दे दिया इसके लिए। यार ये देखिए 14 आ गया, समझा आपको। तो ये ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, इसलिए इसने छोड़ दिया। जो ब्लैंक था ना हमारा डेटा, ब्लैंक को ये काउंट नहीं किया, ये वाला ब्लैंक काउंट नहीं किया उसने, और यहाँ पे उसने काउंट कर लिया है। तो जो ब्लैंक काउंट नहीं करेगा तो छोड़ दिया, इसको काउंट किया रहेगा नहीं किया रहेगा, तो ब्लैंक काउंट नहीं करता है। अगर आपको ब्लैंक काउंट कराने हैं तो आप यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक। क्या यूज़ करेंगे, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे काउंट ब्लैंक। अब सेल्स डेटा में से मुझे ब्लैंक देखना है कि कितनी रो हमारी ब्लैंक्स में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे कार्ड यूज़ करें और यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर इसके अंदर ही चला गया क्या, काउंट ब्लैंक। 2 है ब्लैंक, आप देख सकते हो कि 2 ब्लैंक है हमारे पास, ठीक है। तो सेल समरी में से 2 ब्लैंक है। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या काउंट करना है, मुझे काउंट करना है कि जो हमारा न्यूमेरिक तो मैंने काउंट कर लिया था, पर न्यूमेरिक में और बुलियन भी काउंट कर लिया है, पर बुलियन में मुझे देखना है कि मेरे पास ट्रू वैल्यू कितनी है और फॉल्स की वैल्यू कितनी है। ये मुझे देखना है कि ट्रू की वैल्यू कितनी है और फॉल्स कितने हैं रो। तो अब आप फॉल्स और ट्रू सेल फाइंड करने के लिए फिल्टर लगाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यू मेज़र में से 4 मेज़र है हमारा, काउंट एक्स। और इसमें हम क्या ढूंढेंगे, काउंट एक्स में, काउंट एक्स में हम ढूंढने जा रहे हैं ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट, काउंट एक्स, काउंट एक्स हमारा कहाँ गया, काउंट एक्स है, काउंट एक्स नीचे है, ठीक है। काउंट एक्स ले लिया, और इसमें हमें फ़िल्टर ही चाहिए, फ़िल्टर। फ़िल्टर के बाद यहाँ पे हमें चाहिए, टेबल का नाम है सेल्स डेटा। सेल्स डेटा में से हमें क्या देखना है, कौन सा कॉलम आपको देखना है। तो यहाँ मुझे सेल्स डेटा में से इस डिलीवर का कॉलम देखना है, जहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू हैं आपके, और इक्वल वहाँ पे बता दो कि क्या आप देखना चाहते हो। तो मुझे ट्रू देखना है कितना है, हम्म। और इसको आप ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करके ब्रैकेट एक बार और क्लोज कर दो। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्या, ब्रैकेट में एक्चुअली नहीं इसको देना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स ऑलरेडी वहाँ आ ही रहा है, वो कोई वैल्यू आपकी ट्रू फॉल्स में नहीं है, ऐसे डालना है आपको, ठीक है। टी आर होता है, सॉरी, टी आर क्यू, इसके लिए गलत आ रहा है। टैप प्रेस कर दो, आ जाएगा खुद ही, और ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। अभी हमें यहाँ पे देना क्या है, आप चाहो तो ट्रू फॉल्स में किसको दे रहे हो, पहले तो हम काउंट एक्स कर रहे हैं कि ट्रू फॉल्स में हम काउंट एक्स वैल्यू देख रहे हैं सिर्फ ट्रू की। तो आप यहाँ पे टेबल में क्वांटिटी को दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ सेल्स डेटा में से क्वांटिटी वाला डेटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो और इंटर करो। अब यहाँ पे जाने के बाद आप कार्ड लो, और कार्ड में जाने के बाद यहाँ पे आप यूज़ करेंगे काउंट एक्स। 9 है वैल्यू आपकी, ट्रू वाली वैल्यू हमारी 9 है, ठीक है। इस तरह आप ढूंढ सकते हैं ट्रू और फॉल्स के। अभी अगर मैं यहाँ पे जो मैंने लगाया है, यहाँ पे काउंट ए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। काउंट ए कैसे यूज़ करोगे,
इसकी जगह पे आपको ये देना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा और यहाँ आपको लगाना पड़ेगा काउंट ए, ये लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, समझ गए? तो जब भी बुलियंस में आपको ढूंढना है, क्वांटिटी में नहीं ढूंढना है, तो आप यूज़ करेंगे काउंट एक्स, जैसे इसमें मैंने ढूंढा था, और नहीं तो आप काउंट यूज़ कर सकते हो। तो काउंट का यूज़ हम करते हैं तब जब हमें कुछ भी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को काउंट कराना है, तो आप काउंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काउंट ब्लैंक भी हमने ढूंढ लिया। अच्छा, मुझे डिस्टिंक्ट काउंट करना है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट करने हैं। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हैं, डुप्लीकेट कुछ भी ना काउंट हो, ब्लैंक भी डुप्लीकेट नहीं काउंट होना चाहिए। तो आपको जाना है, मेज़र में जाना है। मेज़र में जाने के बाद यहाँ पे लेना है मुझे क्या, मुझे डिस्टिंक्ट काउंट कराना है। तो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख दें, डिस्टिंक्ट काउंट, और मैंने इसको पहले यूज़ किया इसलिए मैं 2 लिख देती हूँ कि डुप्लीकेट ना हो। और यहाँ पे लिख दीजिए आप डिस्टिंक्ट काउंट। अब डिस्टिंक्ट काउंट को चाहिए क्या? डिस्टिंक्ट काउंट को चाहिए आपका सेल्स डेटा, और सेल्स डेटा में से आपको क्या ढूंढना है? क्वांटिटी को ही डिस्टिंक्ट काउंट कराना है। ये देखिए, और यहाँ पे जाके आपको कार्ड लेना है। कार्ड में लेने के बाद आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट 2 को डाल देना। देखिए 12 है। क्यों क्यों 12 दिख रहा है? देख सकते हो, आप अपने डेटा में जाओ पहले और फिर देखो। देखो, एक, दो, वन, ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5, इसको भी काउंट किया, 6 7 8 9 10, डुप्लीकेट, इसको नहीं करेगा काउंट, इसको भी नहीं करेगा काउंट। ठीक है, तो ब्लैंक को भी वो डुप्लीकेट मानता है और उसको भी वो काउंट नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ यूनिक ही वैल्यू को काउंट करता है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, तो आप डिस्टिंक्ट काउंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूं कि डेटा में अगर मुझे कुछ और काउंट करना है, आ जाते हैं इधर सेल्स डेटा में। मुझे यहाँ पे अभी क्या देखना है, इसमें तो सब यूनिक है, अलग अलग है, पेन ड्राइव भी एक ही है। और दूसरा डेटा मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। ये डेटा में देखो, मैंने सेल समरी डेटा में जाओ, यहाँ पे मुझे पेन का काउंट कराना है। तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके पहले काउंट ऑफ क्वांटिटी आप करके रखो। काउंट ऑफ क्वांटिटी मैंने किया है कि नहीं किया है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे किया तो शायद था, काउंट ऑफ क्वांटिटी किया भी है मैंने यहाँ पे, देखिए। तो आप चलते हैं हम लोग एक बार काउंट एक्स, या हम लोग यहाँ पे काउंट ए एक्स वापस से ढूंढते हैं, ज़रा सीखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें मेज़र यूज़ करना है, और मुझे यहाँ पे क्या काउंट करना है, पेन लिख देती हूँ डायरेक्ट। उसे फार्मूला का नाम तो काउंट एक्स है, काउंट ए एक्स। ठीक है, तो पेन लिख देती हूँ और आगे लिख देती हूँ काउंट एक्स। अभी लगाओ आप काउंट ए एक्स, और अब यहाँ पे हमें फ़िल्टर यूज़ करना है, फ़िल्टर। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है आपके टेबल का नाम, इसके बाद हमें कॉमा देने के बाद अगेन हमें यहाँ पे देखना है, वापस से क्या देखना है आपको? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आ जाओ, सेल समरी में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर से आप इक्वल करके प्रोडक्ट का नाम डाल दो, पेन। और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके आप सिंगल कॉमा लगाएंगे। एक्सप्रेशन मांग रहा है आपको, एक्सप्रेशन में आप क्या डालोगे? काउंट ऑफ क्वांटिटी डाल दो। वो तो दूसरे टेबल में चला गया है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है। वापस मुझे यहाँ पे टेबल का नाम डालना पड़ेगा, सेल्स, कॉमा के बाद सेल्स समरी, सेल्स डेटा में से क्वांटिटी ले लो, या फिर जो भी लेना चाहो, और अभी हमें करना है ब्रैकेट बंद। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये क्या आपका काउंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, और मैंने यहाँ पे
1 बता रहा है, ऐसा क्यों बता रहा है भाई? कौन से डेटा में? तो इस डेटा में देखते हैं पेन कितने टाइम है। डेटा में पेन की सेल कितने टाइम, पेन कितने बार आया है? 1 ही बार आया है, ठीक है? आप देख सकते हो उसने काउंट करके दिया है कि हमारे पास पेन का 1 टाइम ही सेल हुआ है। तो आई होप आपको समझा होगा काउंट के सारे फंक्शन, जिसमें मैंने काउंट, काउंटे, काउंटर, काउंट एक्स, डिस्टिंग काउंट, काउंट ब्लैंक और मैंने यहाँ पे ये सारे फंक्शन आपको सिखा दिए हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और नए जो मैं और आगे जो लेक्चर सिखाने वाली हूँ वो एवरेज एक्स और एवरेज के ऑल फंक्शन होंगे और लॉजिकल फंक्शन सिखाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें न्यू नोटिफिकेशन के लिए और पावर बीआई फ्री में, बिल्कुल फ्री में सीखते रहें, ठीक है? कोई भी आपको यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है, बस आपको कंटिन्यू लेक्चर लेने रहेंगे, स्किप नहीं करना है, वीडियो को प्रॉपर देखना है और प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसके पावर बीआई के ख़त्म होने के बाद जब पावर बीआई हमारा फुल कंप्लीट हो जाएगा, मैं एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करूँगी, तो आप इसको सर्वर भी कंप्लीट करें। इस तरह धीरे-धीरे हमारा डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ कोर्स करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करें और फिर कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है? और अपने करियर को ज़रूर ग्रोथ करें, ये कोर्स बहुत ही पावरफुल होता है। आई श्योर आप एक अच्छा अपना करियर बना पाओगे और अच्छी एक जॉब कर पाओगे। टैबलू और एक्सेल के लेक्चर मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, जो आप दीप्ति एजुकेशन के चैनल में जाके पूरा टैबलू और एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। अगर आपका बेसिक अभी तक कंप्लीट नहीं है तो पहले अपना बेसिक कंसेप्ट बेस कंप्लीट करें, इसके बाद ये पावर बीआई की जर्नी में आए। और मैंने पावर बीआई में पावर क्वेरी भी पढ़ाया हुआ है और पावर बीआई इसके बाद मैं डैक्स पढ़ाऊंगी, फिर मैं प्रोजेक्ट बेस आपको काम भी सिखाऊंगी कि कंपनी में हमें किस तरह के डेटा मिलेंगे, कैसे डेटा को हम एनालिसिस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हमारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आप जुड़े रहें आप लोग, और आपको जो भी इसमें सीखना है आगे कमेंट करें, आपको जो नहीं समझा है वो भी मुझे बताएं। तो आगे के लेक्चर के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेक्चर होगा वो लॉजिकल फंक्शन और एवरेज एक्स का होगा। तो चलते हैं अभी हम अम, आगे आपको मैं सिखाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।